हेलो दोस्तों, शिवधाम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं एलडीसी से संबंधित दैनिक विज्ञान अर्थात सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पशु परिचय के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वो होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। और जो प्रकाश का जो वेग होता है सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन अपने पास में कि प्रकाश की अपवर्तनीय घटना में किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की चाल में होता है, दिशा में होता है, प्रकाश की घनत्व में होता है, लेकिन आवर्ती में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में कौन सा दर्पण उपयोग काम में आता है। कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अपने पास में दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में कि प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। यानी प्रकाश किरण है जो वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? अपन से कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? यदि प्रकाश की चाल अपने पास में कितनी हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि V इक्वल टू होता है C/N। सी प्रकाश का सी होता है प्रकाश का वेग और एन होता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो सी अपने पास में हो गया 3 × 10⁸ और बटे एन का मान दे रखा अपने पास में 1.5। ओके, तो यहाँ से 1.5 वन टाइम और 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 2 × 10⁸। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ओके, और ये फॉर्मूला आता है स्नेल के नियम से। किसके नियम से निकल के आता है? स्नेल के नियम से आता है, जो कि स्नेल का नियम है अपने पास में। स्नेल का नियम और स्नेल का नियम होता है sin I/sin R इक्वल टू होता है n, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने पास में कि लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जो लेंस की क्षमता होती है अपने पास में, वो लेंस की क्षमता होती है कुछ इस प्रकार से समझिए, ठीक है। जो लेंस की क्षमता होती है प्रकाश किरणों को अभिसरित का मतलब होता है केंद्रित करना। अभिसरित का मतलब होता है केंद्रित करना। अभिसरित तथा अपसरित। अपसरित का मतलब होता है फैलाना। प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात जो P होता है अपने पास में वो होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। जहां आपको मैं बता दूं कि P है लेंस शक्ति है, F होती है फोकस दूरी। मैं बात करूं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस की जबकि अवतल लेंस की जिसको अपन अपसारी लेंस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी होती है ऋणात्मक होती है। क्लियर है? ओके। आगे मैं बात करूं कि जो पी होती है, लेंस की जो शक्ति होती है, वो यदि सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला बनता है 100/f, ये हो गई सेमी में। जबकि जो लेंस शक्ति है, इसका जो मात्रक होता है, लेंस शक्ति का मात्रक, लेंस शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। इसको डायोप्टर भी बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? डायप्टर भी, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, होता है। ओके, तो अब अपन चेक करते हैं कि इसका जो अपने पास में राइट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है। अपन से पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध, लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए, लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में जो संबंध होगा अपने पास में, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। P इक्वल टू होता है 1/f। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और आप r इक्वल टू होता है 2f। r इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। r होता है अपने पास में वक्रता त्रिज्या। r क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। जबकि f क्या होती है? फोकस दूरी। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे r f का दुगुना है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। और या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी हाफ होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या अपने पास में अपन से पूछा गया है कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी। तो अपने पास में जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा थर्ड वाला, दुगनी। क्लियर है? बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास में, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर भी निर्भर करता है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ अपने पास में जो ऑप्शन आएगा अपने पास में वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन घटना में आपतन कोण, जिसको अपन एंगल I से डिनोट करते हैं, तथा परावर्तन कोण जिसको एंगल R से डिनोट करते हैं, तो इसमें संबंध क्या होता है? तो आइए इसको डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं अपन परावर्तन का। तो आइए यहाँ अपन समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसमें बोलते हैं कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर
परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो आपतित होने के पश्चात, आपतित होने के पश्चात पुनः परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तक जब प्रकाश किरण, प्रकाश, एक मिनट देखना, वापस रिपीट करते हैं अपने इसको, ठीक है ना। तो देखिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये अपने पास में है परावर्तक पृष्ठ है, ये हो गया अपने पास में परावर्तक पृष्ठ M और N। जब ये प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होगी, ये होगी आपतित किरण और टकरा के पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसका नाम हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। और ये होगी अपने पास में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो गया अपने पास में अभिलंब, ये हो गया अपने पास में, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। और यहाँ है, ये जो एंगल बन रहा है अपने पास में, ये जो एंगल बन रहा है ये है I, और जो ये एंगल है ये है अपने पास में R, ठीक है। जो एंगल I है ये है अपने पास में आपतन कोण, एंगल I क्या है अपने पास में, यहाँ आपतन कोण है, और एंगल R अपने पास में है परावर्तन कोण, एंगल R क्या अपने पास में परावर्तन कोण है, ठीक है। तो इसके जो परावर्तन के जो नियम होते हैं, पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड जो अपने पास में नियम है वो ये होता है कि आपतन कोण एंगल I व परावर्तन कोण एंगल R बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R होता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है अपने पास में क्या आएगा। परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपने पास में थर्ड ऑप्शन, एंगल I बराबर एंगल R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 9। एक प्रकाश किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित करती है या होती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एंगल I बराबर एंगल R होता है, तो आपतन कोण अपने पास में एंगल I बराबर 30 डिग्री दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के बराबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अपने पास में वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक
प्रकाशिक सघन माध्यम है? निम्न में से सर्वाधिक प्रकाशिक सघन माध्यम है? क्या वायु है, क्या केरोसिन है, क्या हीरा है, क्या बर्फ है? तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सर्वाधिक जो सघन माध्यम होता है वो होता है हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, एन की वैल्यू होती है, वो होती है 2.42। सर्वाधिक मात्रा में इसका अपवर्तनांक होता है, इसलिए सर्वाधिक जो प्रकाशिक सघन माध्यम होगा वो होगा अपने पास में हीरा होगा। क्या होगा? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कम फोकस दूरी का जब अपन उत्तल लेंस लेंगे, कम फोकस दूरी का जब अपन उत्तल लेंस लेंगे तो ये अपने पास में कम फोकस दूरी का जब अपन उत्तल लेंस लेंगे तो अपने पास में यह प्रतिबिंब जिन वस्तुओं को अपने को देखना होता है उसका आवर्धित रूप बनाता है और वस्तु अपने को बड़ी दिखाई देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अपने पास में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। आइए कुछ इंपोर्टेंट और कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि एक तो होता है अपने पास में यहाँ पे दर्पण सूत्र। क्या होता है? एक होता है अपने पास में दर्पण सूत्र। ठीक है, तो देखिए दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आप सभी जानते हो कि जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। v अपने पास में होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है। v अपने पास में होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है। और u होती है अपने पास में बिंब की दूरी। u होती है बिंब की दूरी होती है। क्लियर है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो यदि अपने पास में उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी सदैव धनात्मक लेते हैं। फोकस दूरी को कैसे लेते हैं? सदैव धनात्मक लेते हैं। और v और u के बारे में अपने को कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो जब अपन इधर इस रेखा के ऊपर यदि आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इस एक्स एक्स के ऊपर, यानी कहने का मतलब ये एक्स हो गया और ये हो गया एक्स डैश हो गया, ये अपने पास में वाई हो गया और ये अपने पास में वाई डैश हो गया। जब अपन इस मूल बिंदु से चलते हैं, एक्स की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव आएगा, एक्स डैश की तरफ चलेंगे तो अपने पास में नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब हम वाई एक्स की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जब अपन वाई डैश की तरफ चलेंगे तो अपने पास में नेगेटिव वैल्यू आएगी। और हमेशा वस्तु को दर्पण की ओर रखते हैं। तो जब मान के चलो कि अपने पास में ये वस्तु है और यहाँ पे कोई दर्पण मान लो या लेंस मान लो, तो ये दर्पण की जो हाइट होगी वो वाई एक्स के पैरेलल होगी। तो इसलिए इसकी जो बीम होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो हाइट होगी वो प्लस में होती है। और मान के चलिए कि इसका जो प्रतिबिंब दर्पण के लिए इसके जस्ट नीचे बनता है वो हो जाएगी अपने पास में माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं लेंस सूत्र की, बात कर लेते हैं साथ ही लेंस सूत्र की। जो लेंस सूत्र होता है अपने पास में वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं आवर्धन की। आवर्धन किसके लिए? दर्पण के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं अपन? दर्पण के लिए। तो आवर्धन होता है वो होता है m बराबर होता है h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। एच डैश क्या है? एच डैश है अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच होता है बिंब की ऊंचाई। एच क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। क्लियर है? और जब अपन बात करें आवर्धन लेंस के लिए, किसके लिए बात करें अपन? आवर्धन लेंस के लिए बात करें, तो जब अपन लेंस के लिए बात करते हैं तो m बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन यू, v अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखिए आवर्धन के रेस्पेक्ट में ही, यदि m
पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। और यदि m बराबर नेगेटिव हो तो प्रतिबिंब होगा अपने पास में, यहाँ प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है। जब मैं बात करूं, यदि आवर्धन 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा, प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा, प्रतिबिंब बिंब के बराबर बिंब के बराबर होगा, बिंब के बराबर होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, यदि m 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा। ठीक है। और अपन बात करें कि यदि m लेस देन 1 हो, यानी m का मान 1 से छोटा हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो आप पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एलडीसी और पशु परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अपन लेके आएंगे ताकि आपको समय पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।